डीएसपी साहबा जो हमको इतना डांटा, एक मुजरिम के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से हमसे पेश आया, सीधा बोली वो अपने गार्ड से, इसको भगाओ भगाओ अंदर से भगाओ। आपका लड़का सीटी मार रहा था, हम बोले आप देखें सीटी मारते हुए, तो वो लड़का बयान में कह रहा है। आवेदन में जो आपने दिया? आवेदन में है 7 आदमी का नाम है। 7 आदमी का नाम है। तो इस 7 में से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक भी नहीं। बहुत एक भी कोशिश नहीं। की है कि भाई वो लोग को गिरफ्तार कीजिए, वो सीधा कह रहा हम प्रयास कर रहे हैं, आपके कहने से हम पकड़ लेंगे। अब दुश्मनी से फंसा दिया। हमको क्या चीज़ का दुश्मनी भाई, हम गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। हमको गरीब आदमी को बोला नहीं ऐसा ही हुआ, आपका बचवा गलत था। हम बोले कैसे आप किसी का बचवा को, अगर गलत था तो किसी को खून कर देगा? गांव समाज नहीं था, कानून के हवाला कर देता। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, वो दो उसमें नहीं है, वो तो फोन करके जो बुलाया था उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसी से उगलवा लिया, कानून उगलवाया उससे कि तुम बाकी लोग का नाम नहीं बोलना है, तुम दो को हम जो है बच्चा घोषित करके और तुम लोग को एक बरी करवा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। आप सबको पता होगा, पिछले दिनों 2 दिसंबर 2023 को रघेपुरा निवासी मोहम्मद सालिक के 16 वर्षीय पुत्र नूरुल हुदा की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। हत्या करके शव को पुलिया के नीचे रख दिया गया था। जब सुबह होती है तो लोगों को पता चलता है और उसके बाद क्षेत्र में कोहराम सा मच जाता है, गांव में मातम सा छा जाता है। परिजनों की मांग रहती है कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। मांग को लेकर परिजन पूरे दिन घटनास्थल पर शव के साथ बैठे रहते हैं और उसके बाद शाम में जाकर 2 व्यक्ति की निशानदेही करवाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया जाता है मृतक के भाई के द्वारा। उसके बाद 2 व्यक्ति, जो 2 नाबालिग थे, 2 नाबालिग की गिरफ्तारी हुई थी। डीएसपी का कहना था कि दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो आवेदन में नाम दिए गए थे मृतक के परिजन की तरफ से, आवेदनकर्ता की तरफ से, उस आवेदन में जो नाम है उन लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने से मृतक के परिजन गम में हैं और प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जो आवेदन में नाम दिया गया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके बेटे को न्याय दिया जाए। उनके पिता मोहम्मद सालिक मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सालिक जी से ही हम बात करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, जिस प्रकार से आपके बेटा की हत्या हुई, उसके बाद 2 गिरफ्तारी भी हुई, दोनों नाबालिग था, अब तक जो प्रशासन की कार्रवाई रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं संतुष्ट है उससे, क्योंकि प्रशासन के पास हम एसपी पोस्ट से जो है आवेदन देने गए थे। डीएसपी साहबा जो हमको इतना डांटा, एक मुजरिम के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से हमसे पेश आया, सीधा बोली वो अपने गार्ड से, इसको भगाओ भगाओ अंदर से भगाओ हैं। लेकिन गार्ड लोग था, भला आदमी था, वो बोला चाचा बैठिए, इत्मीनान दिलाया, बैठाया। उसके बाद हमारे साथ एक मुखिया जी थे, एक प्रमुख, भूतपूर्व प्रमुख भी थे। उनको तो सीधा बोला कि ये दोनों को भगाओ, पहले ये दोनों को भगाओ, उसके बाद इससे बात करेंगे। ये दोनों को भगाओ वहाँ से, गेट पर से। उसके बाद बोले भाई क्यों भगाएंगे आप उसको? वो बोली कि हमारे साथ जो है वहाँ पर लाश को नहीं उठने दे रहा था। हम बोले मैडम लाश को नहीं उठने दे रहा था, आप एक तो हमारा बेटा मर गया, ऊपर से आप जब पहुँचे तो सीधा हमको राजनीतिक का सवाल डाल दिए। आप बताइए कि हमारा बेटा भी मर गया, हम राजनीति कर रहे हैं? हाँ आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कह करके। और हमको जो है बहुत डांटा, इतना डांटा कि मुजरिम के साथ वैसा। क्या जानकारी है आपको? हाँ, अब तक सीधा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो आपने आवेदन में हाँ नाम? तो वही बात हम आपको बता रहे हैं ना। सीधा हम जब पहुँचे तो वो हमको सीधा बोलते, 2 लोग को हम बोले कि सर जो है अब हम आवेदन में नाम दिए हैं, वो लोग तो ऐसे घूम रहा। बोला 2 लोग तो पकड़ा गया ना, बचवा ने पकड़ा गया है, आपका लड़का सीटी मार रहा था। हम बोले आप देखें सीटी मारते हुए, तो वो लड़का बयान में कह रहा है। बोला नहीं ऐसा ही हुआ, आपका बचवा गलत था। हम बोले कैसे आप किसी का बचवा को, अगर गलत था तो किसी को खून कर देगा? गांव समाज नहीं था, कानून के हवाला कर देता है। यही ना होता है भाई, गांव समाज में लोग हैं, गांव समाज से लोग को बैठाता, हमारा बचवा गलती किया था तो हमको कहता जुर्माना करता, या जो सजा था, या नहीं उससे हुआ तो कानून के हवाला कर देता। यानी कितना बेरहमी से हम बेइज्जत किया। जो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, और हमारे साथ में हमारी परिवार थी वो जानती है, हमारी भाभी थी वो जानती है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या अभी तक हम बहुत कोशिश किए कि भाई वो लोग को गिरफ्तार कीजिए, वो सीधा कह रहा हम प्रयास कर रहे हैं, आपके कहने से हम पकड़ लेंगे। अब दुश्मनी से फंसा दिया। हमको क्या चीज़ का दुश्मनी भाई, हम गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। हमको गरीब आदमी को किससे दुश्मनी रहेगा? कितना नाम है आवेदन में जो आपने दिया? आवेदन में है 7 आदमी का नाम है। 7 आदमी का नाम है। तो इस 7 में से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं नहीं हुआ। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो दोनों का नाम इसमें नहीं है? उसमें नहीं है। वो तो फोन करके जो बुलाया था उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसी से उगलवा लिया, कानून उगलवाया उससे कि तुम बाकी लोग का नाम नहीं बोलना है, तुम 2 को हम जो है बच्चा घोषित करके और तुम लोग को एक बरी करवा देंगे।
तो इस प्रकार से एक पिता जो अपने बेटे को खोया है और दो लोगों की गिरफ्तारी, युवक की गिरफ्तारी हुई है जो कि नाबालिग है। गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर ही हो गई थी जो नाबालिग युवक है उसकी, लेकिन उस दोनों का नाम उसमें नहीं था। दोनों ने फ़ोन करके उसको बुलाया था, जो फॉरेंसिक टीम थी, जो आईटी टीम थी, उसने जांचा और उसके बाद वो दोनों को गिरफ्तार किया गया। असल मुजरिम जो है, जो धमकाया है, 10 ही रोज़ तो पहले धमकाया था, 10 ही रोज़ के बाद खून हो गया। हम बच्ची हमारे एम्स में भर्ती था, हम उसको लेकर परेशान थे। ये कानून कह रहा कि बचवा, हमको कह रहा कि ये नहीं कहा कि आपका बचवा को खून कर दिया, सीधा कहा कि वो बचवा दोनों खून न कर दिया, वो बचवा दोनों। देखिए कितना बड़ा ये शब्द है। एक तो यहाँ पर भी बोला कि आप राजनीति करते हैं, वहाँ फिर भी गए तो हम बोले उसको कि मैडम वहाँ पर भी आप गलत बात बोले। क्या अभी भी आपको कानून पे भरोसा है? क्या उम्मीद है कि हमको आपको न्याय कानून पर मिलेगा? भरोसा है, हमको कानून से भरोसा है, हमको जो है मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के जात से हमको उम्मीद है, अल्लाह हमको जो है कामयाबी दिलाएगा इंशाल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझ के किसी के बात में नहीं आके नहीं किसी गलत सही नहीं लोगों नहीं, को किसी फंसा से रहे नहीं, हैं? किसी को नहीं हम फंसा रहे ऐसा तो नहीं हैं। है? नहीं, हमको जो किया है, वो जो जिसका नाम है वो किया है, क्योंकि दो आदमी का हत्या नहीं है ये, हैं जिसका नाम है वो किया है हत्या। सब मिली भगत से पहले मीटिंग हुआ, उसके बाद ये इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। एक मास्टर है स्कूल में पढ़ाता है, वो हाजिरी अभी भी बना रहा है। उसका भी नाम है? हाँ, उसका भी नाम है। ये भी बात जो है थाना प्रभारी को मालूम है, फिर भी जो है हाजिरी बना रहा है। और वो वहाँ पर गछिया है इस बगल में, वो डेली वो मास्टर से बात होती है वहाँ पर उसको। अच्छा। अभी ये हमको एक आदमी जो है बता के गई है। और प्रशासन कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी 4 दिन का पहले का बात हमको बताया, वो एक आई थी मिलने के लिए हमदर्दी में, बोले आगे हम गए थे वहाँ, तो उसको देखे वो गछिया में बात करते हुए, पन्ना लाल को और दरोगा को। पता थाना। जी 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 जी। तो क्या मांग करेंगे अंत में, आप क्या कहेंगे? हमको जो दोषी है गिरफ्तारी चाहिए, जो नहीं दोषी है उससे हमको क्या मतलब है, बाकी आदमी से हमको क्या लेना देना है। हैं जो हमारे बच्चा के साथ घटना किया उसको कानून जो हमको इंसाफ दे, बस हमको हमारा यही कहना है। लाचार पिता जिसने अपने बच्चे को खोया है, वह कानून, उनका भरोसा अभी भी कानून पर है। हालांकि कानून से इनको जितनी उम्मीद थी, अब तक उतना कानून उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अभी भी इनको उम्मीद कानून से ही है और इनको पूरा ये उम्मीद भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा और इनके बच्चे को इंसाफ मिलेगा।